नमस्कार साथियों, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। इस वीडियो में लोग जो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट चैप्टर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग यूडीएल पे एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करेंगे। यूडीएल पे एक न्यूमेरिकल हम लोग और आज सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम न्यूमेरिकल लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एक न्यूमेरिकल लिख लेते हैं। यहाँ पे ये मान लीजिए आपका लग रहा है, ये लग रहा है 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन पर मीटर का आपको लोड लग रहा है। ये कोई आपका बेंडिंग मतलब बीम दिखाया गया है। कैसा बीम है? सिंपली सपोर्टेड बीम है। इस पर 10 किलो न्यूटन का लोड लगाया गया है और ये दूरी मान लीजिए आपका है 5 मीटर। ये दूरी आपकी कितनी है? 5 मीटर। ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट बी है। अब इसके लिए आपको जो है एसएफडी बीएमडी ड्रा करना है। इसके लिए एसएफडी बीएमडी ड्रा करना है। तो यहाँ पे क्या होगा? आर ए होगा, यहाँ पे आर ए होगा, यहाँ पे क्या होगा? आर बी होगा, यहाँ पे आर बी होगा। अब देखिए, चाहे तो हम आर ए आर बी निकालें पुराने तरीके से, या लिख सकते हैं यहाँ पे चूंकि लोड सिमेट्रिकल है, पूरे बीम पर एक समान लोड लगा है, तो जाहिर सी बात है जो लोड लगा है उसको दोनों सपोर्ट मिल करके सहन करेंगे। और चूंकि लोड सिमेट्रिक है, पूरी लंबाई पे एक समान लोड लगा है, तो दोनों सपोर्ट जो लोड सहन करेंगे वो क्या होगा? वो एक समान लोड सहन करेंगे। तो देखिए, 1 मीटर लंबाई में 10 किलो न्यूटन लग रहा है, तो 5 मीटर लंबाई में कितना लगेगा? 50। यानी कि टोटल लोड का जो मान होगा 50 होगा। यानी 25 ए वाला सपोर्ट सहन करेगा और 25 बी वाला सपोर्ट सहन करेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि लोड इज सिमेट्रिकल, लोड इज सिमेट्रिकल, इसलिए आर ए बराबर आर बी बराबर टोटल लोड का मान क्या होगा? 10 गुणे 5। 1 मीटर लंबाई में 10, तो 5 मीटर लंबाई में 10 गुणे 5 और बट्टे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 25 किलो न्यूटन हो जाएगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। तो आर ए का मान आ गया 25 किलो न्यूटन और आर बी का मान भी कितना आ गया? 25 किलो न्यूटन। बाद में हम शॉर्टकट भी बताएंगे निकालने के लिए। आर ए आर बी आप एक लाइन में निकाल लेंगे। कभी भी आपको कंपटीशन में, जैसे आप कोई जेईई वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं एमसीक्यू टाइप, वहाँ पे आर ए आर बी एक लाइन में आप निकाल लेंगे। लेकिन अभी क्या है, आपको सेमेस्टर एग्जाम में आपको जो डिटेल्ड मेथड है वो लेकर के चलेंगे। लेकिन जहाँ पे सिमेट्रिकल रहेगा वहाँ पे ये रूल फॉलो करा सकते हैं। सिमेट्रिकल लोड के लिए ये रूल फॉलो होगा। बाकी और जो मेथड बता रहे हैं वो शॉर्टकट जो है वो एग्जाम में, यहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम में फॉलो नहीं करेंगे, इसलिए उसको लास्ट में बताएंगे। अब ये आर ए और आर बी का मान हमारा आ गया। अब क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग एक सेक्शन मान लेंगे। यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एक सेक्शन मान लेंगे ऐसे, और ये एक्स एक्स होगा। इसको डायरेक्ट भी पॉइंट मेथड से लगा सकते हैं। पॉइंट मेथड से इसको भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि एसएफडी के लिए हम लोग लाइन बनाएंगे और बीएमडी के लिए हम लोग क्या बनाएंगे? पैराबोला बनाएंगे। डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन सेक्शन मेथड चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर अननोन सेक्शन एक्स एक्स, अननोन सेक्शन एक्स एक्स के लिए फॉर अननोन सेक्शन एक्स एक्स। अब उस सेक्शन का डायग्राम बना दीजिए। डायग्राम आपको एक्स एक्स से बनाना है। ये आपका ये हो गया एक्स एक्स हो गया, यहाँ से ये बनाना, ये पॉइंट बी हो गया। यहाँ पे कितना है लोड? आर बी बराबर 25 किलो न्यूटन है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और यहाँ से ये दूरी क्या होगी? यहाँ से ये दूरी क्या हो जाएगी? एक्स हो जाएगी आपकी। अब देखिए, 10 किलो न्यूटन पर मीटर का लग रहा था। यहाँ से हमने दूरी एक्स मान लिया। ये लोड तो आपको वही लगेगा, कितना? 10 किलो न्यूटन पर मीटर ही लगेगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग लिखें शियर फोर्स एक्स एक्स, अगर हम लोग लिखें शियर फोर्स एक्स एक्स लिखें, तो एक्स एक्स पे खड़े हो गए, सामने की ओर देख रहे हैं, जो लोड दिखेगा वही शियर फोर्स का मान होगा। तो ये कितना दिख रहा है बल? ये पॉइंट लोड है 25 है, 25 हो गया। ये यूडीएल है 1 मीटर लंबाई में 10, तो 1 मीटर लंबाई में 10 इंटू एक्स माइनस होगा, चूंकि नीचे की ओर करेगा 10 इंटू एक्स। इक्वेशन किसका बनेगा? लाइन का। इक्वेशन किसका बनेगा? आपका लाइन का इक्वेशन बनेगा। वैसे भी देखेंगे 1 मीटर लंबाई में 10, तो 1 मीटर लंबाई में 10 इंटू एक्स ऐसे यहाँ पे कार्य करेगा। 10 इंटू एक्स लोड हो गया, और यहाँ से दूरी कितनी होगी? एक्स। जो हम रेड पेन से ये लिख रहे हैं, एग्जाम में आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अभी स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए आप लिख सकते हैं।
अब जो है यहाँ पे ये वैल्यू हो गया। अगर हम लोग लिखें अब शियर फोर्स बी पॉइंट पे, जब बी पॉइंट पे शियर फोर्स निकालेंगे तो इसी एक्स एक्स को उठा करके पॉइंट बी पे ले जाएंगे। एक्स एक्स चूँकि वेरिएबल है, कहीं पे भी ले जा सकते हैं ए और बी के बीच में। जब एक्स एक्स को उठा के बी पे ले जाएंगे तो बिंदु बी से एक्स एक्स की दूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब बी पे निकालेंगे तो यहाँ पे एक्स बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो जाएगा 25 माइनस 10 गुणे 0 बराबर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल 25 किलो न्यूटन आ जाएगा। और जब यही हम लोग ए पे निकालेंगे, ए पे क्या होगा, एक्स बराबर 5 हो जाएगा। जब इसको उठा के एक्स को उठा करके जब हम लोग ए पे ले आएंगे तो आपका बिंदु बी से जो इसकी दूरी है, जो जब तो यहाँ बिंदु बी से जो इसकी दूरी है, एक्स की दूरी जो होगी वो क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्स बराबर क्या लेंगे, शियर फोर्स ए नीचे लिखेंगे और उसके नीचे लिखेंगे एक्स बराबर 5, उसके नीचे एक्स बराबर 5। तो 25 माइनस 10 गुणे 5 यानी 25 माइनस 50, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस 25 किलो न्यूटन आ जाएगा। यहाँ पे माइनस 25 आ जाएगा। अब जब डायग्राम बनाएंगे इसके नीचे, तो यहाँ ऊपर प्लस में 25 जाएगा, नीचे माइनस। अंदाज से ये दोनों दूरी बराबर है, कितना भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन दोनों अंदाज से बराबर देखने में लगे, एग्जैक्ट बराबर हो कोई ज़रूरी नहीं है। इधर आ गया माइनस 25 किलो न्यूटन, इधर आ गया आपका माइनस 25 किलो न्यूटन। और यहाँ पे हैचिंग कर दीजिए इसे, ये आपका बन गया एस एफ डी। ये आपका क्या बन गया, एस एफ डी बन गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखेंगे। किसका इक्वेशन लिखेंगे, बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखेंगे। अब बगल में जो है यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखते हैं। जगह कम है तो शियर फोर्स वाला मिटा देते हैं, ये वाला मिटा देते हैं। ये इतना क्यों मिटाएंगे, अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इस नाते नहीं मिटा रहे हैं। एक सेकंड, जैसे स्टेप बाय स्टेप करते चल रहे हैं वैसे आपको भी करना है। अब क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद ये आगे वाला काम करेंगे। बेंडिंग मोमेंट एक्स एक्स जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बल वाला इक्वेशन पहले इसमें दूरी से गुणा कर देना, चिन्ह के साथ है, इसमें दूरी से केवल गुणा करना है। तो यहाँ पे 25 बल हो गया। और 25 वाले बल की एक्स एक्स से दूरी, 25 वाले बल की एक्स एक्स से दूरी कितनी है, एक्स, 25 इंटू एक्स माइनस, अब इसका लिखेंगे 10 इंटू एक्स बल हो गया। और दूरी कितनी होगी, ये दूरी एक्स बटे 2 होगा, ये दूरी कितना होगा, ये टोटल एक्स है तो इतनी दूरी कितनी होगी, इतनी दूरी एक्स बटे 2 होगी। 10 इंटू एक्स बल हो गया, दूरी कितनी होगी, एक्स बटे 2 हो जाएगी। तो यहाँ एक्स इंटू एक्स बटे 2, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ एक्स आ रहा है। तो इक्वेशन किसका बनेगा, पैराबोला। किसका बनेगा, पैराबोला का इक्वेशन बनेगा। 10 इंटू एक्स बटे 2 पैराबोला का इक्वेशन बन गया। तो अब क्या करेंगे, जब बेंडिंग मोमेंट बी पॉइंट पे निकालेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0। जब एक्स को उठा करके बी पे ले जाएंगे तो बिंदु बी से एक्स की दूरी क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 गुणे 0 माइनस 10 गुणे 0 बटे 2, तो यहाँ से 0 आ गया। ऐसे ही जब ए पे निकालेंगे तो एक्स बराबर क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ पे 25 गुणे 5 माइनस 10 गुणे 5 बटे 2, तो यहाँ पे 2 5 10 25 पंजे 125 और 25 पंजे 125, तो यहाँ से भी 0 आ जाएगा। वैसे भी हमने नोट में लिखवाया है कि सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में हमेशा सपोर्ट पे जो है आपकी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 आएगी, तो ये वैल्यू आ गया 0। लेकिन अब डायग्राम जब बनाएंगे, अब डायग्राम बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ए पे भी वैल्यू 0 है, बी पे भी वैल्यू 0 है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं बीच में एक बिंदु है जहाँ पे शियर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है, साइन चेंज कर रहा है। उस पॉइंट पे क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आपको मिलेगा। तो हमको पहले वो पोजीशन फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखेंगे, अब ये मिटा दे रहे हैं ऊपर वाला आर ए आर बी वाला। अब क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, इसको भी मिटा दे रहे हैं, इसकी भी ज़रूरत अब नहीं है। अब क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स एक्स एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि जहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिलेगा, हमने नोट में लिखवाया कि शियर फोर्स डायग्राम में शियर फोर्स जिस पॉइंट पर अपना चिन्ह परिवर्तित करता है उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट का मान मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे साइन चेंज कर रहा है और जहाँ पे साइन चेंज करेगा वहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू 0 होगी। इस नाते फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यानी कि नमन घूर्ण के अधिकतम मान के लिए शियर फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो शियर हमने मान लिया कि एक्स एक्स हमारा इसी पे है, तो शियर फोर्स एक्स एक्स की वैल्यू हमने 0 ले लिया। तो यहाँ पे एक्स एक्स वाला इक्वेशन क्या था, 25 माइनस 10 एक्स बराबर 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 एक्स बराबर 25।
तो यहाँ से आ गया x बराबर 2.5 मीटर, यानी कि x बराबर 2.5 मीटर पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम देखने को आपको मिलेगा x बराबर 2.5 पे। अब क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन में जो बेंडिंग मोमेंट x वाला इक्वेशन ये था आपका, अब इसी में जब हम लोग बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम निकालेंगे, मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या रखेंगे, x बराबर हम लोग ये वैल्यू रख देंगे 2.5, x बराबर 2.5 रख दीजिए। किस इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में रखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 गुणे 2.5 माइनस 10 गुणे 2.5 गुणे 2.5 बटे 2। तो यहाँ से हो जाएगा 25 25 625, तो यहाँ से 62.5 आ जाएगा, और माइनस ये काटेंगे कट जाएगा 25 2 25 10, 25 25 625, ये पूरा अगर कैलकुलेट करें 625, ये इसका गुणा करेंगे तो 6.25 आएगा, और गुणे 5 तो 5 25 2 5 दूनी 10 2 12, एक हासिल 5 31 31, तो 31.25 आ जाएगा, 31.25। तो सॉल्व करेंगे तो आपका 31.25 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। तो यहाँ से इसकी सिधाई पे मैक्सिमम ले करके आपको ऐसे डायग्राम बना देना है, और यहीं पे क्या दिखा देना है 31.25 किलो न्यूटन मीटर आपको दिखा देना है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया BMD, ये आपका क्या हो गया BMD हो गया। सेम जो आपने यक्स मान के लगाया था एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी आपका एक क्वेश्चन निकल करके सामने आ गया। अब जो है हम लोग ये क्वेश्चन हो गया। अब जो है एक क्वेश्चन चाहें तो और हम लोग लगा सकते हैं, जहाँ पे पॉइंट लोड और यूडीएल दोनों दिया रहा है, वैसा क्वेश्चन किस प्रकार से लगाएंगे एक क्वेश्चन और हम लोग इसी वीडियो में देख लेते हैं। इसी वीडियो में एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, ये पूरा नोट कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से आएगा, ये मत कीजिएगा सर न्यूमेरिकल का MCQ दे दीजिए, सॉरी PDF दे दीजिए। न्यूमेरिकल का PDF लेकर के क्या करेंगे, आपके बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हैं, एग्जाम्पल में 50 न्यूमेरिकल होंगे आपके बुक में, तो न्यूमेरिकल वगैरह का PDF कोई नहीं मांगेगा, या नोट्स का भी PDF कोई नहीं मांगेगा। आप लोग देखते हुए सेल्फ से नोट्स बनाएंगे तभी कुछ होगा। दूसरे का आखिर में कोई ना कोई नोट्स बनाया होगा तभी तो हम आपको देते हैं, तो नोट्स वगैरह किसी को नहीं मिलेगा। आप लोग जो है सेल्फ से वीडियो देख करके नोट्स बनाइए। एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं ऐसे, यहाँ 20 किलो न्यूटन हमने ले लिया, यहाँ पे 40 किलो न्यूटन ले लिया, और यहाँ पे ले लिया यूडीएल, बीच में ले लिया यूडीएल। ये हमने ले लिया यहाँ से 1 मीटर ले लिया, यहाँ से ये हमने ले लिया 3 मीटर ले लिया, और यहाँ से ये ले लिया 6 मीटर ले लिया। और जो यूडीएल लगा है इस पे लग रहा मान लीजिए 10 किलो न्यूटन पर मीटर का, यहाँ पे भी लग रहा है। ऐसे कोई प्रश्न है, यहाँ पे पॉइंट लोड यूडीएल दोनों है, यहाँ पे पॉइंट लोड यूडीएल दोनों है, इसके लिए आपको लगाना है A पॉइंट हो गया, B पॉइंट हो गया। अब सबसे पहले काम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले काम करेंगे यहाँ पे रिएक्शन फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो रिएक्शन फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लिखेंगे इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन को होता है संतुलन की अवस्था में करेंगे क्या, समीशन MA = 0। यहाँ पे हमने मान लिया एंटी क्लॉकवाइज क्या है, पॉजिटिव है। हमने मान लिया एंटी क्लॉकवाइज क्या है, पॉजिटिव है आपका। अब एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, तो अब आगे करेंगे क्या, यहाँ पे ये वाला तो RA × 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका RA होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा RA होगा, और यहाँ पे क्या होगा आपका RB होगा, यहाँ पे क्या होगा RB होगा। तो RA RB हमको निकालना है, RA RB निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, RA × 0 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अगला बल क्या है 40 वाला किधर घुमाएगा, A पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज घुमाएगा। दूरी कितनी है 3, तो माइनस हो जाएगा 40 × 3। अगला वाला क्या आपका यूडीएल है, 1 मीटर लंबाई में 10 है, तो 6 मीटर लंबाई में 10 × 6 हो जाएगा, माइनस 10 × 6 आपका बल ही हो गया, 60 आपका बल हो गया। और दूरी क्या इसको मानेंगे ही, तो 10 × 6 का बल है, यानी कि टोटल बल कितना होगा 60 होगा, टोटल बल 60 किलो न्यूटन होगा। रिएक्शन निकालते समय हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया, ये हमने पहले सिखा चुका हूँ। और ये दूरी यहाँ से कितना ले लेंगे, यहाँ से ये 3 मीटर ले लेंगे,
यहाँ से कितना ले लेंगे 3 मीटर, क्योंकि बीचों बीच मानेंगे तो 60 वाले बल की दूरी कितनी हो जाएगी, 60 वाले बल की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे गुणे 3 हो जाएगा। 10 गुणे 6 लिखिए, डायरेक्ट 60 लिखिए, गुणे 3 हो गया। अगला बल क्या है 20 है, तो माइनस वो भी लेंगे क्योंकि वो भी क्लॉकवाइज है। 20 वाले बल की ए से दूरी, ए के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं तो सभी बल का बिंदु ए से ही दूरी लेंगे, तो 20 वाले बल की दूरी कितनी होगी, 6 3 9 हो जाएगी, 20 गुणे 9 और माइनस, और ये आर बी जो बल है, आर बी वाले बल की दूरी कितनी होगी 10, और ये प्लस लेंगे। प्लस क्यों लेंगे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो आर बी गुणे 10 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करिए, तो ये हो गया माइनस 120, 10 छक्का 60 तिया 180, माइनस 180, माइनस यहाँ पे फिर 180, माइनस फिर यहाँ पे से 180 और प्लस 10 आर बी बराबर 0। सब माइनस में जोड़ लीजिए, 120 और 180, 180 में 20 जोड़ेंगे 200, एक 300, ये 300 हो गया, ये 480 उसे उधर जा करके प्लस 480 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे 10 आर बी बराबर 480, तो यहाँ से आपका आ जाएगा आर बी बराबर 48 किलो न्यूटन। आर बी का मान 48 आ गया, आर बी का मान कितना आ गया, 48 आ गया। अब हम लोग जो है आर ए का मान निकालेंगे। अब आर ए का मान निकालेंगे, अब क्या लिखेंगे, समीशन एफ वाई इक्वल टू 0। वाई वाला क्यों, क्योंकि वाई डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो वाई वाला लिखेंगे। तो यहाँ से आर ए आर बी ऊपर की ओर होगा, आर ए प्लस आर बी ऊपर की ओर हो गया, और बल नीचे की ओर माइनस 40 हो जाएगा, माइनस 40 हो जाएगा, माइनस ये वाला 60 हो जाएगा, और फिर अगला वाला माइनस 20 हो जाएगा बराबर 0। तो आर ए आर बी ऊपर की ओर लग रहे हैं उसको पॉजिटिव लिए हैं, बाकी सारे बल नीचे की ओर लग रहे हैं उसको निगेटिव लिए हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे जब, तो यहाँ से आर ए और यहाँ पे प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 48, और इसको जोड़ेंगे 60 40 से 120 माइनस 120 बराबर 0। तो 48 2 50, 50 50 100, 50 20 70 2 72, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे माइनस 72 आएगा, उधर ले जाएंगे प्लस 72 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा आर ए का मान 72 किलो न्यूटन। आर ए का मान कितना आ गया, 72 किलो न्यूटन आ गया। तो आर ए 72 आया है और आर बी 48 आया है। तो आर बी बराबर आ गया है 48 किलो न्यूटन और आर ए आ गया है 72 किलो न्यूटन। आर ए कितना आया है, 72 किलो न्यूटन आपको आया है आर ए का मान। तो अब क्या करेंगे, अब आगे इसको मिटाते हैं और आगे हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए सॉल्व करते हैं। सेक्शन मेथड से नहीं चलेंगे, सेक्शन मेथड से चलेंगे, हमको 3 सेक्शन मानना पड़ेगा, एक बी, और यहाँ पे कोई नाम दे दे पॉइंट का, इसको हमने सी नाम दे दिया, इसको हमने डी नाम दे दिया। अगर सेक्शन मेथड से लगाएंगे तो 3 सेक्शन मानना पड़ेगा, यहाँ बी और सी के बीच में एक्स एक्स, सी और डी के बीच में वाई वाई, और डी और ए के बीच में जेड जेड। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, 3 बार शियर फोर्स का इक्वेशन लिखना रहेगा, 3 बार बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखना रहेगा, तो लंबा हो जाएगा। अगर कहीं पे भी शियर फोर्स अपना वैल्यू चेंज करेगा, साइन चेंज करेगा, तो पर्टिकुलर वहीं पे हम लोग सेक्शन मान करके उसी के लिए केवल सेक्शन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, बाकी सारा काम पॉइंट मेथड से करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको मिटा लेते हैं। आर ए आर बी का मान हमारा आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एस एफ डी बी एम डी के लिए वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे, एस एफ डी बी एम डी के लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए, अब अगला क्या करेंगे, फॉर एस एफ डी, फॉर शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम के लिए क्या होगा, पहले वाला काम वही, शियर फोर्स बी के इस साइड, बी के इस साइड वैल्यू। अगर बी के हम लोग इस साइड लिखें, बी के इस साइड लिखें, तो वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इधर कोई लोड नहीं है, बीम ही नहीं है, तो इधर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हम बी के इधर लिख रहे हैं, इसका मतलब शियर फोर्स जस्ट बिफोर बी, बिंदु बी के ठीक इधर आए, थोड़ा सा पहले आए, तो बिंदु बी के थोड़ा सा पहले आने पे हमको सामने की ओर क्या दिखेगा, 48 दिखेगा। सामने की तरफ हमको क्या दिखेगा, 48 दिखेगा, और ऊपर की ओर है तो हो जाएगा 48 किलो न्यूटन, ये प्लस में वैल्यू आएगा। फिर हम क्या करेंगे, बी के इधर निकालेंगे, सी के इधर निकालेंगे। जब हम लोग सी के इधर निकालेंगे, सी के इस साइड निकालेंगे, अब क्या दिखेगा, तब भी हमको 48 ही दिखेगा, तब भी हमको 48 ही दिखेगा। क्यों, क्योंकि बी और सी के बीच में कोई और लोड नहीं लगा हुआ है, तो 2 पॉइंट लोड के बीच में हमेशा शियर फोर्स की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। सी के इधर, लेकिन जब हम सी के इधर आएंगे, जब सी के इधर आ जाएंगे, अब सी के थोड़ा सा और इधर आ गए, तब सामने की ओर देखेंगे तो हमको 48 भी दिखेगा, और ये 20 नीचे की ओर भी दिखेगा। तो क्या हो जाएगा, 48 माइनस 20 यानी कि क्या हो जाएगा, 28 किलो न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 28 किलो न्यूटन आ जाएगा। फिर हम लोग क्या, सी के इधर निकालेंगे, डी के जब इधर निकालेंगे, शियर फोर्स डी के इधर निकालेंगे।
अब देखिए डी के इधर मतलब कहीं यहाँ पे खड़े हैं, कहीं यहाँ पे हम लोग खड़े हैं और सामने की ओर देख रहे हैं, तो हमको ये पूरा यूडीएल भी दिखेगा। इतने का हम बीजगणितीय योग निकाल चुके, 28 आया है, तो बार बार 48 माइनस 20 लिखने की जरूरत नहीं है। इतने का वैल्यू हमको 28 पहले ऊपर मिल चुका है, तो ये 28 पूरा लिखे रहेंगे, माइनस कर देंगे इतना यूडीएल। यूडीएल का मान कितना 60, 10 गुणे 6, 10 गुणे 6, 1 मीटर लंबाई में 10 तो 6 मीटर लंबाई में 10 गुणे 6, तो डायरेक्ट 60 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 28 माइनस 60, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 32 किलो न्यूटन। कितना आ जाएगा? 32 किलो न्यूटन आ जाएगा आपको। फिर हम लोग क्या करेंगे, डी के इधर आएंगे, किधर आएंगे, डी के हम लोग इधर आएंगे। जब डी के इधर आएंगे हम लोग, तो ये 32 पहले आ चुका है, इसके इधर तक 32 बीजगणितीय योग आ चुका है, लेकिन जब हम डी के इधर आएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, तो हमको 40 वाला भी दिखने लगेगा, और ये क्या है, माइनस में वैल्यू है, तो 32 माइनस 40 क्या हो जाएगा, ये माइनस 32 आया, ये माइनस 32 आया, माइनस 32 माइनस 40 तो हो जाएगा माइनस 72 किलो न्यूटन। कितना आ गया, माइनस 72 किलो न्यूटन। और जो आपको डी के इस साइड यहाँ से दिखेगा इधर, वही चीज़ आपको यहाँ पे भी खड़े रहेंगे तब भी वही चीज़ इधर दिखेगा, क्योंकि 2 पॉइंट लोड के बीच में हमेशा शियर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो एक इधर भी कितना हो जाएगा, माइनस 72 किलो न्यूटन भी होगा। और वैसे भी देखिए बी पे जो आपका जो सपोर्ट पे जो रिएक्शन की वैल्यू 48 है, और यहाँ पे रिएक्शन की वैल्यू कितना 72 है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों है। अगर ये 72 नहीं आता ए पे, तो इसका मतलब बीच में कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ था। चूंकि यहाँ 72 आ रहा है, यहाँ 48 है, तो कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायग्राम बनाएंगे, हम लोग डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम जब बनाएंगे तो यहाँ पे बी पे वैल्यू कितनी है, 48 है, बी पे वैल्यू कितनी है, 48 है, ये हमने मान लिया 48 है, 48 हमने मान लिया। फिर सी पे वैल्यू कितनी है, सी पे भी 48 है, इसकी सी सीधाई की 2 पॉइंट लोड के बीच हमेशा कांस्टेंट है वैल्यू, सी पे भी कितनी है, 48 है। अब फिर सी की इधर 48, सी की इधर कितना है, 28 है। 48 के बाद हम लोग आ जाएंगे सीधे 28 पे, 28 पे आ गए। फिर आपका कितना है, 28 के बाद डी पे माइनस 32 है। अब यहाँ पे डी पे जो है, यहाँ पे इससे थोड़ा ज़्यादा, ये आपका 48 था, ये आपका कितना था, 48 था, 48 किलो न्यूटन था। अब यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 32, यहाँ पे कितना आ रहा है, 32 आ रहा है, थोड़ा सा इससे 28 से थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे कुछ आ रहा है। यहाँ पे वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी है 28 किलो न्यूटन, और यहाँ पे ये वैल्यू जो है माइनस 32 किलो न्यूटन। अब फिर यहाँ पे फिर वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस 72 आ रहा है, कितना आ रहा है, माइनस 72 आ रहा है। तो यहाँ कुछ इतना वैल्यू आ जाएगा अंदाज से, और यहाँ पे वैल्यू माइनस 72, तो ये वैल्यू कितना आ गया, माइनस 72 किलो न्यूटन, माइनस 72 किलो न्यूटन आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हैचिंग कर दीजिए। ये बन गया आपका एसएफटी बन गया। अब देखिए दिक्कत क्या है, यहाँ पे देखिए शियर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है, यानी कि अब हमको इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट का मैक्सिमम वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज कर रहा है। पहले शियर फोर्स डायग्राम का मान निकाल करके शियर फोर्स डायग्राम बना लीजिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मान का निकालना है कि नहीं निकालना है। अगर इस तरह साइन चेंज नहीं करेगा, अगर कहीं पर ऐसे शियर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तब आपको यहाँ पे मैक्सिमम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पे ऐसे क्रॉस में अपना साइन चेंज करेगा, क्रॉस में ऐसे साइन चेंज करेगा, वहीं पे आपको बेंडिंग मोमेंट का मैक्सिमम मान निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। अब जो है ये हमारा शियर फोर्स वाला काम हो गया, इसको मिटा देते हैं। बेंडिंग मोमेंट के लिए वैल्यू निकालते हैं, बेंडिंग मोमेंट के लिए वैल्यू निकालते हैं। अब हम अभी सेक्शन मेथड लास्ट में लगाएंगे मैक्सिमम निकालने के लिए, पहले सारे पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब लिखेंगे फॉर BMD, फॉर BMD यानी कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए क्या होगा आपका, पहले बी पे जाएंगे तो बेंडिंग मोमेंट बी पे अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, 48 गुणे 0, 48 गुणे 0 बराबर 0। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने कुछ नियम है कि आपका कि किसी बीम के किसी पॉइंट पर अगर पॉइंट लोड कार्य कर रहा हो तो उस पॉइंट पर शियर फोर्स का 2 मान मिलेगा, लेकिन बेंडिंग मोमेंट का 1 मान मिलेगा। तो जहाँ पे देखिए सी पॉइंट पे पॉइंट लोड लगा है तो 2 मान मिला शियर फोर्स का, एक 48 एक 28। डी पे आ जाइए पॉइंट लोड लगा है तो एक मिला है माइनस 32 एक माइनस 72। तो जहाँ पे भी पॉइंट लोड रखा हुआ है, अगर यहाँ पे भी देखें बी पे भी, तो इसकी इधर 0 था आपका, एक 0 वैल्यू है, एक 48 है, एक 0 है एक 48 है।
तो जहाँ पे भी आपका पॉइंट लोड लगा हुआ वहाँ शियर फोर्स का 2 मान मिलेगा, लेकिन बेंडिंग मोमेंट का केवल एक ही मान मिलेगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो बी पे वैल्यू हो गया कितना 0, फिर हम निकालेंगे सी पे निकालेंगे। तो हमको पीछे से कोई मतलब नहीं है, हम लोग इधर से सॉल्व कर रहे हैं, सी पे खड़े हो गए, सामने की ओर देख रहे हैं, बल हमको 48 दिखेगा, बल 48 दिखेगा। दूरी कितनी है, दूरी 1 है, तो हो जाएगा यहाँ से 48 किलो न्यूटन मीटर, 48 किलो न्यूटन मीटर। अब आ जाएंगे डी पे आ जाएंगे, अब किस पे आ जाएंगे, डी पे आ जाएंगे, डी पे आ जाएंगे। जब डी पे अब आए तो यहाँ पे बल आपका हो गए, तो डी पे आने पे आपको ये पॉइंट लोड भी दिखने लगेगा। अगर सी पे हम ये पॉइंट लोड लगाते 20 वाला, तो 20 गुणे 0 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है। लेकिन जब डी पे आएंगे तो ये बल हो गया 48, जब डी पे आए तो 48 बल हो गया पहला। दूरी कितनी है, दूरी यहाँ से ये है 7 गुणे 7 हो गया, माइनस ये वाला पॉइंट लोड दिखेगा 20 वाला, और 20 वाले की डी से दूरी कितनी है 6 है, तो हो जाएगा -20 गुणे 6, -20 गुणे 6, और फिर माइनस इतने दूरी का यूडीएल, तो बल कितना है 60 है, माइनस बल 10 गुणे 6 हम लिख रहे हैं 60 है, और दूरी कितना लेंगे 3, दूरी कितना लेंगे 3, क्योंकि इसको हमने पॉइंट लोड की तरह इमेजिन कर लिया है, और इसकी बिंदु डी से दूरी कितनी है 3, ये वैल्यू निकालिए। तो 17/56 के 6, 5 हासिल, 7 चौक 28, 5 33, 336 आ गया। -20 छक्का 120 और -10 छक्का 60, 3 180। इसको जोड़ेंगे आप 120 और 180 हो जाएगा 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, और 336 में से 300 घटेगा तो यहाँ से आ जाएगा 36 किलो न्यूटन मीटर। अब फिर किस पे निकालेंगे, ए पे निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट ए पे निकालेंगे। ए पे वैल्यू कितना होगा, ए पे 0 आएगा, हमने पहले ही बता दिया है कि सपोर्ट पे हमेशा बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 आएगी। तो 48 गुणे 7, 48 गुणे 6, 1 7 3 10, 48 गुणे 10 माइनस लिखेंगे, माइनस की क्लॉकवाइज घुमाएगा, -20 बल हो गया, दूरी कितनी होगी 6 3 9, माइनस ये 60 बल हो गया, दूरी कितनी होगी ये 3 और 3 6, और फिर माइनस ये बल आपका 40 हो गया, और दूरी कितनी होगी यहाँ से ये दूरी कितनी होगी 3, और टोटल वैल्यू 0 आएगा। कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा 0 ही आएगा। लेकिन जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे, अब डायग्राम बनाएंगे तो दिक्कत क्या आएगी, ये हो गया। अभी सवाल आपका पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, पूरा सवाल सॉल्व नहीं हुआ है। जो डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे बी पे वैल्यू कितनी है, बी पे वैल्यू आपकी है 0, लेकिन सी पे कितनी है 48 है, सी पे कितनी है, सी पे 48 है, सी पे 48 है, तो किससे मिलाएंगे, लाइन से मिलाएंगे, पॉइंट लोड के लिए लाइन। डी पे वैल्यू कितनी है, डी पे वैल्यू आपकी है 36 है, डी पे वैल्यू आपकी 36, ये आपका है, ये वैल्यू आपका 48 किलो न्यूटन, 48 और ऊपर बना लेते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं ऐसे, ये वैल्यू आपका आ गया 48 किलो न्यूटन मीटर। और यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे आ रहा है 36, यहाँ पे आ रहा है 36 किलो न्यूटन मीटर, लेकिन ये 48 और 36 के बीच में, सी और डी के बीच में चूंकि यूडीएल लोड लगा हुआ है, तो इसके लिए पैराबोला बनेगा, और पैराबोला के लिए इसके लिए यहाँ पे कोई मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, इसकी सिधाई पे कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी, यहाँ पे वो वैल्यू हमको निकालनी है, पता नहीं, हम डायग्राम वैसे अंदाज से बना रहे हैं, और ये ऐसे बनेगा, ये तो लाइन रहेगा क्योंकि यहाँ पॉइंट लोड है, बीच में पैराबोला, लेकिन यहाँ पे वैल्यू कितनी हमको पता नहीं है, ये वैल्यू हम निकालेंगे। तो निकालने के लिए करेंगे कि हम लोग एक सेक्शन मान लेंगे, ये सारा काम हम अभी समझाने के लिए कर रहे हैं, इससे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा लिखने से बहुत ज़्यादा गुजार जा रहा है, आप लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, साफ साफ ऐसे अलग से एक सेक्शन बना लेंगे, एक्स सेक्शन बना लेंगे, यहाँ से ये दूरी दिखा लेंगे एक्स, यहाँ से दूरी एक्स दिखा लेंगे, बस इतना ही करना है। अब लिखेंगे बेंडिंग, लिखेंगे फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स एक्स इक्वल टू 0। इसको अलग से अब बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप समझ सकते हैं, एक्स पे खड़े हो गए, सामने की ओर देख रहे हैं, जो भी लोड दिखेगा वही हम केवल लिखेंगे। तो पहले क्या दिख रहा है 48 दिख रहा है ऊपर की ओर, तो यहाँ से हो जाएगा 48 और माइनस यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे 20। क्यों यहाँ पे हम सेक्शन माने सी और डी के बीच में, क्योंकि सी और डी के बीच में शियर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है, इस नाते ऐसा हम काम कर रहे हैं। तो ये 48 हो गया, ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 20, और माइनस फिर क्या होगा, माइनस ये 10 वाला यूडीएल। तो यहाँ से देखिए ये दूरी आपकी 1 है, यहाँ से पूरा एक्स माना ये 1 है, तो यहाँ से ये दूरी कितना होगा, ये दूरी हो जाएगा आपका x -1। तो ये
ये आपका जो बल का मान होगा 10, 1 मीटर लंबाई में 10, तो x माइनस 1 मीटर लंबाई में क्या हो जाएगा, हो जाएगा 10 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो 3 बल दिखेंगे एक्स एक्स से खड़े हो जाएंगे। एक बल आपका 48 का दिखेगा ऊपर की ओर, एक बल आपका 20 का दिखेगा नीचे की ओर, और एक बल और दिखेगा ये यूडियल वाला, ये बल है 10 किलो न्यूटन पर मीटर का, 1 मीटर लंबाई में 10। तो यहाँ से ये दूरी टोटल x है, ये दूरी 1 है, तो यहाँ से ये दूरी x माइनस 1 होगा, तो बल हो जाएगा 10 गुणे x माइनस 1। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 48 में से 20 जाएगा, आपका हो जाएगा 28 और माइनस 10x और प्लस 10। तो यहाँ से इसको और सॉल्व करिए तो यहाँ से 10x बराबर 28, 10 38, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 3.8 मीटर। कितना आ गया, 3.8 मीटर आ गया। किसका मान, x का मान आ गया 3.8 मीटर। यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, x बराबर आ गया 3.8 मीटर। यानी कि ये जो यहाँ से ये दूरी जो है, यहाँ से अगर हम लोग दूरी दर्शाएं कहीं पे यहाँ पे, तो ये 3.8 मीटर आ रहा है ये दूरी। यहीं पे आपको क्या मिल रहा है, शियर फोर्स 0 मिल रहा है। ये दिखा सकते हैं डायग्राम में, कोई दिक्कत नहीं है नीचे। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये हम मिटा दे रहे हैं। अब हमको क्या करना रहेगा, ये हमने फोर्स का इक्वेशन लिखा था, इसी की सहायता से हम लोग बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम का इक्वेशन बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिख लेते हैं। अभी मिटा देंगे ये अभी इसकी ज़रूरत पड़ रही है थोड़ी सी। अब हम क्या लिखेंगे, बेंडिंग मोमेंट एक्स एक्स लिखेंगे। तो ये देखिए बल वाला इक्वेशन पहले से है, तो पहला बल 48 है, प्लस वाला है 48 वाले की एक्स एक्स से दूरी कितनी है, एक्स है, 48 इंटू एक्स हो गया, माइनस अगला बल 20 है, अगला बल 20 है, नीचे की ओर इस नाते माइनस ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे माइनस है। और दूरी कितना हो गया, यहाँ से ये दूरी कितनी है, एक्स माइनस 1, दूरी कितनी है, एक्स माइनस 1। अगला बल क्या है, अगला बल है ये भी माइनस होगा, 10 इंटू एक्स माइनस 1 बल हो गया, 10 इंटू एक्स माइनस 1 बल हो गया। लेकिन ये 10 इंटू एक्स माइनस 1 का जो बल होगा ये बीचों बीच लगेगा, तो यहाँ से ये दूरी जो होगी, यहाँ से ये दूरी जो होगी एक्स माइनस 1/2, दर्शा नहीं रहे फिगर में, आप समझ सकते हैं एक्स माइनस 1/2 होगा। ये बेंडिंग मोमेंट एक्स एक्स का मान हो गया। इक्वेशन किसका बनेगा, ये इक्वेशन बनेगा पैराबोला का। किसका बनेगा, पैराबोला का इक्वेशन बनेगा। अब क्या करेंगे, हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो मैक्सिमम के लिए x बराबर कितना आया, 3.8 आया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फिर लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, और मैक्सिमम के लिए x बराबर क्या रखेंगे, 3.8 रख देंगे। तो यहाँ पे 48 गुणे 3.8 माइनस 20 गुणे 3.8 माइनस 1 और माइनस 10 इंटू 3.8 माइनस 1 और यहाँ पे 3.8 माइनस 1/2। इसी को पूरा सॉल्व कर लेंगे, कुछ में वैल्यू आएगा किलो न्यूटन मीटर, जो भी आएगा वैल्यू वो 48 से ज़्यादा ही आएगा। जो वैल्यू आएगा यहाँ पे उस वैल्यू को क्या कर देंगे, रख देंगे। डायग्राम आपका ऐसे ही बनेगा। तो ये आपका क्या बन गया, BMD। इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। किसी बुक का क्वेश्चन नहीं है, हम बुक अभी अपने से ही क्वेश्चन बना रहे हैं, बाद में बुक से भी क्वेश्चन करवाएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो हमको पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे क्वेश्चन आ जाएगा तो हम उस क्वेश्चन को भी यहाँ पे अगर हमको लगेगा उसको बताने लायक है तो उस क्वेश्चन को भी हम बोर्ड पे आपको बता देंगे। मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।